तो दोस्तों आज हम लेके आ गए वन प्लस का नोट C4 जो कि आपको पता ही है। नोट सीरीज जो थी वो वन प्लस की सबसे बेस्ट सीरीज थी जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में भी थी। एंड ये जो फोन है अभी मैंने परचेज किया है, ये मैंने 256 GB वाला वेरिएंट परचेज किया है। इसको करते हैं अनबॉक्स एंड देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें फोन में हमें देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स इसमें हमें देखने को मिलता है, क्या डिफरेंट है बाकी फोन से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप बॉक्स जो आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा नोट सीरीज में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे नोट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे नोट C4 लिखा है एंड बाकी हमें जो है नॉर्मल सा देखने को मिलता है। ये मेरे पास 256 GB वाला वेरिएंट है, तो इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। दोस्तों बॉक्स ओपन करते ही हमें सबसे ऊपर देखने को मिलता है वन प्लस का एक डब्बा, जिसमें देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इसको करते हैं अनबॉक्स। इसमें सबसे पहले तो हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलती है, बाकी नोट के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, यहाँ पे इसकी जो भी सेफ्टी गाइड्स वगैरह वो हमें देखने को मिलती है। नोट के कुछ स्टिकर्स है जो बाकी सारे फोन्स के हमें साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें एक बेसिक सा कवर देखने को मिलता है। मैंने जो ऑर्डर किया, मैंने ये डार्क वाला ऑर्डर किया। डार्क जो कलर आता है इसका, डार्क क्रोम, वो वाला वेरिएंट है, तो इसलिए मुझे ब्लैक कलर इसमें देखने को मिला। आप अगर ग्रीन वाला करते हो तो उसमें आपको ग्रीन टाइप का कवर देखने को मिलेगा। कवर आप देख सकते हो अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी इनको रखते हैं साइड में और करते हैं फोन की बात। एंड साथ में दोस्तों इसमें हमें रेड केबल क्लब का कार्ड भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये केबल का कार्ड है। इनको रखते हैं अभी साइड में। इसके बाद यहाँ पे हमारा फोन है एंड फोन इस बार आई थिंक थोड़ा सा अलग टाइप में देखने को मिला है हमें, जो कि यहाँ पे जो इसके ऊपर पन्नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले अंदर देख लेते हैं चार्जर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 100 वोल्ट का सुपर वॉक चार्जर देखने को मिलता है, जो कि A टाइप वाला है। यहाँ पे जो हमें वन प्लस की नॉर्मल से आने वाली केबल देखने को मिलती है, जो कि रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ आती है, जो कि A to C टाइप हमें ये भी देखने को मिलती है। तो इन सबको रखते हैं साइड में। अभी करते हैं फोन की बात। बाकी फोन में दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक इस बार अलग सी हमें पन्नी देखने को मिली है, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीच में जो है यहाँ पे थोड़ा सा कट है, जिसमें कि हमारे जो IMEI नंबर वगैरह वो लिखे हैं। तो इसको अभी निकालते हैं बाहर। यहाँ पे दोस्तों आप फोन देख सकते हो, फोन काफी प्रीमियम लग रहा है पीछे से देखने में, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये हमें थोड़ा सा अलग ही देखने को मिलता है। साइड से जो आप देखोगे अगर, तो यहाँ से थोड़ा सा ये कर्व है फोन। बाकी सामने की साइड से हमें डिस्प्ले थोड़ी सी उठी हुई मिलती है। इसमें दोस्तों हमें पीछे की साइड में 2 कैमरे देखने को मिलते हैं, 3 कैमरे नहीं है। ये जो है ये ड्यूअल फ्लैश लाइट है। इसमें जो हमारा प्राइमरी कैमरा है वो हमें 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सेकेंडरी कैमरा हमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है एंड जो फ्रंट हमारा सेल्फी कैमरा है वो हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बात करें अगर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो ये 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। एंड इसी के साथ दोस्तों साइड में हमें इसमें वॉल्यूम बटन देखने को मिलता है, पावर बटन देखने को मिलता है, साथ ही नीचे हमें स्पीकर देखने को मिलता है। इसमें मैं बता दूं दोस्तों आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, एक स्पीकर ऊपर है, यहाँ पे एक नीचे है। इसी के साथ हमारा ये चार्जिंग जैक है जो कि C टाइप है। यहाँ पे हमारे पास सिम ट्रे है, इसकी माइक्रोफोन की प्लेसमेंट है। ऊपर की साइड में देखें तो IR ब्लास्टर हमें देखने को मिलता है, जिससे आप टीवी AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, जो कि MI फोन्स में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। बात करें अगर इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमें 6.7 इंच की देखने को मिलती है, जो कि AMOLED डिस्प्ले है। एंड इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमें इसमें देखने को मिलता है। देख सकते हो आप कितना फास्ट है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप लोग देख ही सकते हो। साथ ही अगर बात करूं दोस्तों, तो इसमें एक अलग सी मोटर लग रखी है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी। वॉल्यूम अगर अप डाउन करोगे तो भी एक अलग वाइब्रेशन आपको फील होगी, जो कि आप सेटिंग में जाके यहाँ से ऑफ कर सकते हो। यहाँ आप सेटिंग में जाओगे, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाओगे, यहाँ पे आपको इसका जो हैप्टिक्स है वो देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ओवरऑल दोस्तों बात करूं, कैमरा क्वालिटी हमें बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल है, तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर ही सकते हो। कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है। वीडियो में अगर बात करें तो 4K 30 FPS तक आप इसमें देख सकते हो। एंड अगर आप 1080 पे करते हो तो 60 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो। इसी के साथ दोस्तों इसमें 5500 mAh की हमें बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही में 8 GB रैम देखने को मिलती है। एंड जो ये मेरे पास वेरिएंट है वो 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है। इसमें हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक 8 GB 128 GB वाला देखने को मिलता है, एक 8 GB 256 वाला देखने को मिलता है, जो कि मेरे पास है। एंड इसी के साथ बात करें दोस्तों अगर इसके चिपसेट की, तो स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 हमें इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी फास्ट प्रोसेसर है। एंड इससे पहले दोस्तों मैंने एक फोन ऑर्डर किया था Realme 12 Pro, जिसमें हमें 6 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों को इसका कंपैरिजन चाहिए दोनों फोनों का, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, या मेरे को आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं इनका दोनों का कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी इसका फुल रिव्यू आने वाला है, और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।